भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और देर रात एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में उन आतंकी जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया, जिसके बाद पहलगाम की हुई घटना का सीधे बदला माना जा रहा है। हमारे साथ दानिश अंसारी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री। जिस तरीके से पूरा अटैक हुआ देर रात एयर स्ट्राइक की, भारत ने काफी समय से इसका इंतजार था पूरे भारत को। देखिए, कल देर रात जो साहसिक कदम हमारी भारतीय सेना ने उठाया, मैं पूरे भारत की तरफ से अपनी भारतीय सेना को बधाई देता हूं। हमारे भारत सशक्त भारत का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। और जो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये जो 15 दिन पहले जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो कायराना आतंकवादी जो हमला हुआ, उस हमले का कड़ा और मुंहतोड़ जवाब है। ये आज का क्षमतावान और सशक्त भारत है, ये निडर भारत है, ये किसी भी मामले में पीछे हटने वाला भारत नहीं है। और जो कायराना हरकत आतंकवादियों ने की और उन आतंकवादियों को पोषित करने वाले जो देश हैं, पोषित करने वाले जो लोग हैं, पर्दे के पीछे जिन्होंने इस घटना में अपना किरदार निभाया, उनको भी कड़ा और कठोर जवाब हमारी भारतीय सेना देगी। ये ऑपरेशन उसका एक पहला कदम है। कल देर रात जो हमारी भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया है, पाकिस्तान में हमने घुस के उन आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है, ध्वस्त करने का काम किया है। आतंकवाद और आतंकवादियों की कमर तोड़नी है, ये हमारा जो एक्शन है ये बताता है। और ये आज का भारत सशक्त और क्षमतावान भारत है, और हम किसी को भी नहीं छोड़ चुन के बदला लेंगे। और निश्चित तौर पे भारत के इस पराक्रम का, सेना के इस पराक्रम का हम बधाई देते हैं। पाकिस्तान बौखलाहट में बॉर्डर पार से जो फायरिंग कर रहा है, लगातार वो कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की इतनी हैसियत कहाँ की कुछ कर पाए। भारत पाकिस्तान के से कोसों आगे है सैन्य क्षमताओं में। भारत विश्व की चौथी बड़ी शक्तिशाली सैन्य सेना है। भारत के पास टैंक्स हैं जो पाकिस्तान से आधुनिक है। भारत के पास जो मिसाइल है वो पाकिस्तान से बहुत आधुनिक है। भारत तिगुनी क्षमता रखता है। भारत की जो सैन्य क्षमता है वो पाकिस्तान की तिगुनी है। भारत के पास जो एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान से एडवांस है। भारत के पास जो मिसाइल्स हैं वो पाकिस्तान से एडवांस है। तो पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि भारत को चुनौती दे सके। और अगर इस तरीके की बेवकूफ़ी वो करेगा तो इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के एक सभा में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, यकीनन इस बार कोई भी आतंकवाद हो या आतंकवादी हो या उसको पोषित करने वाले देश हो या उसको पोषित करने वाली मानसिकता हो, सबको मिट्टी में मिलाने का काम हम करेंगे। एक अपोजिशन कहीं नींबू दिखा रहे थे और कहीं अब लगातार कह रहे थे कार्रवाई कब होगी, इस तरीके की बातें की जा रही थी। अब देखिए, बड़ा दुखद है। आप अपोजिशन का इतना हल्का रवैया, इतना गैर जिम्मेदाराना हरकत जो अपोजिशन ने की 2 दिन पहले, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता उत्तर प्रदेश के, और राफेल का एक डेमो दिखा के और राफेल का मजाक उड़ा रहे थे। वही जिस एयरक्राफ्ट का उन्होंने मजाक उड़ाया, उसी एयरक्राफ्ट ने घुस के पाकिस्तान के अंदर मिसाइल बरसाई है, आग बरसाई है दुश्मनों के ऊपर। तो आप भारत का विरोध कब से करने लगे? कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और भी कई सारी पार्टियों ने जो इतना जो इस तरह का जो बिहेव किया, जो इस तरह का बयान दिया, जो इतना हल्का था, इतना इर्रिस्पॉन्सिबल था, ऐसे समय जब पूरे भारत को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, उन देश के खिलाफ जो आतंकवाद को पोषित कर रहे हैं, ऐसे समय भारत का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, ये कहीं से भी जायज नहीं है। पूरा देश उनके इस हरकत से आहत था। लेकिन आज हमारी सेना ने पाकिस्तान को तो जवाब दिया ही, साथ साथ उन लोगों को भी जवाब दिया जो भारत के अंदर बैठ के भारत का उपहास उड़ा रहे हैं। धन्यवाद। तो दानिश अंसारी जी साफ तौर से माना है कि आज भारत ने पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों को तो जवाब दिया ही, इसके साथ साथ जो भारत में बैठे ऐसे लोग जो बयानबाजी कर रहे थे उनको भी एक करारा जवाब दिया है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।